मम्मी जी आप आंख मारी है मुझे? आपने आंख मारी? नहीं, वो मेरी ना आज सुबह से आंख पड़क रही है तो इसको ऐसा लगा कि मैंने आंख मार दी। मम्मी जी फिर से आपने आंख मारी मुझे? अच्छा, कहीं विक्रम ने तो नहीं कहा ऐसा करने के लिए? एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो सब याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा? अरे नहीं, वो सुबह से इसे ना जूस लाने के लिए बोला है आपके लिए, लेकिन इसे याद ही नहीं है। तो इसे याद नहीं है तो फिर लड़ाई करनी पड़ती है ना, वरना ये फिर ऊंची ऊंची आवाज में लड़ाई लड़ने लग जाती है मुझसे, लड़ाई लड़ती है। ओह, हाँ हाँ पल्ले पड़ा मेरे, लेकिन आप इतना गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्ला रही है? थोड़ी भी तमीज नहीं है क्या आपको? सास से ऊंची आवाज में बात करती है तो? अरे शुक्र करो अभी सिर्फ ऊंची आवाज में बात की है, हाथ नहीं उठा मेरा। बदतमीज! बदतमीज आपका बेटा, आपकी वो जलंधर वाली फूफी, आपकी ताई, चाची, बुआ, मौसी सब। ये गठिए का दर्द है, उम्र हो गई है ना, दर्द रहता है, क्या करूं, जाता ही नहीं है, खत्म ही नहीं होता है। उम्र खत्म हो गई लेकिन नाटक खत्म नहीं हुए आपके। हाँ बस ऐसी सास से तो मैं। अरे हाय, ऐसी करम जली बहू क्यों पल्ले पड़ गई हमारे? जिस दिन से आई है हमारा जीना हराम करके रख दिया इसने। ये आपकी बहू आपके साथ ऐसे पेश आती है? देखा ना आपने कैसे आप ही के सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी? अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, चीजें फेंक फेंक के मारती है। एक दिन तो ना डंडा लेके दौड़ पड़ी मेरे पीछे। अरे डंडा लेके इसने ऐसे मुझे पूरे घर में दौड़ाया, पूरे घर में दौड़ाया, मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं तो बूढ़ी हो चुकी है, मेरी तो जिंदगी जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन माया के बारे में सोच के ना मुझे बहुत डर लगता है। हाय हाय, आपकी फूल जैसी बच्ची और ये खूंखार सास, अरे ये उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। आप अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते हो ना जी, तो अगर उससे प्यार करते हो तो उसे इस घर में आने से रोक लो। अरे आपने देखा ना उसने मेरा क्या हाल किया हुआ है, तो वो उस बच्ची का क्या हाल करेगी? अरे वो बहुत बुरी सास होने वाली है। लड़की अभी बाप के घर में ही है, उसे रोक लो। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैंने माया को पूरी ट्रेनिंग दे रखी है। समधन जी को वो 12 घंटे के अंदर अंदर ना लाइन पर ले आएगी। वो क्या है ना, डरना हमारे खून में नहीं है। माया जैसे ही इस घर में आएगी ना, सब कुछ संभाल लेगी, अपनी सास को भी। ये हो क्या रहा है? कोई है? ओपन! ऐसे देखा है मैंने, भूत आते हैं लिफ्ट में। कोई भूत नहीं है, भूत से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, हर चीज से तो डर लगता है आपको। से डर तो क्यों लगता है? और ये स्मेल कैसी है? ऊद परफ्यूम मैंने मिडल ईस्ट से मंगाया था। ऊद क्या कर रहे हैं? उधर देखिए, धुआं आ रहा है, कुछ जल रहा है। अरे ऐसे कैसे जलेगा? लोग नहीं है, कोई चलेगा। होगा, अब तो है ना, वायर है, वायर जल रही होगी। लिफ्ट में वायर जल रहा है और हम लिफ्ट के अंदर है, तो पागल हो? हेल्प! कोई है? कोई है? जोर से आवाज लगाइए ना। अरे कोई है? हेल्प! अरे लिफ्ट से बस बाहर निकलना, कहीं जाना भी नहीं। प्लीज। अरे ऐसे नहीं खुलेगी लिफ्ट। मेरी बिल्डिंग में तो खुलती थी। ओपन! कोई है? अरे कोई खोलो यार। आ जाओ, कम बैठो। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो और माया कहाँ पे है? हाँ बताते हैं, पहले ये तो बता दें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सब्र करो। तुमने तो ये बोला था ना कि माया के साथ जबरदस्ती हो रही है और वो इससे शादी करना चाहती है, रणबीर से, और मुझे उसे भगाना था, राइट? अरे मेरे रोमियो, भगाना है उसको, लेकिन समझो ना, हमारी संगीत है आज। अब मैं रैंडमली उठ जाऊँ और बोले कि हाँ मैं राहुल के साथ जा रही हूँ, बाय, अजीब लगेगा ना। सो तुम्हें उसको क्या बोलना है, उसको कैसे कन्विंस करना है, वो उसकी पूरी ट्रेनिंग हम तुम्हें यहाँ पे रूम में देंगे, ओके? एग्जैक्टली, सही बोल रहा है रणबीर। तुम्हें ना बस माया को ये कन्विंस करना है कि तुम उससे बहुत प्यार करते। तुम्हें ना बस तुमने जो साथ में पल बिताए हैं पुराने वाले, वो याद दिलाने हैं। उसे जेन्युइनली कहना है कि माया, मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, क्योंकि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है, बस कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है। कुछ भी, मैं बात कर रही हूँ। तुम ना स्मार्ट लोग को बोलने दिया करो, खुद स्मार्ट मत बनो। यार कोई इसका मुंह बंद करवाओ, नहीं तो मैं करवा दूंगा। हाँ, ताकि इसलिए ना तुम्हें सच्चाई ना पता चले। चुप, एकदम चुप। मैं बात कर रही हूँ ना, और तुम लड़ क्यों रहे हो? अरे बट मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अब तुम्हें नहीं, मैं इनसे कह रही हूँ। देखो राहुल, अगर तुम सच में
माया के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो ना, तो ये सब तुम्हें जनरली बोलना पड़ेगा, दिल से फील करके बोलना पड़ेगा, उसे ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुम आज भी उसे बहुत प्यार करते हो। और आज के बाद उसे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। ओके, बट वो डेमो चाहिए था मुझे, आई डोंट नो। ओके, मैं बताती हूँ, मुझे देखो। हाँ, तुम्हें बस उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना होगा। फर्स्ट आंखों में आंखें डालना, और फिर उसे बताना होगा कि यू लव हर। वो शिकायत करेगी, बहुत कुछ बोलेगी, लेकिन तुम बोलने नहीं दोगे। तुम सिर्फ बोलते रहोगे कि माया आई लव यू, यू आर माई वन ट्रू लव, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सेकंड, ये कहना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन देखो, तुम डरो मत। तुम डरोगे ना तो जबान लड़खड़ाएगी, फिर नर्वस हो जाओ। तुम्हें नर्वस नहीं होना है, बस तुम कॉन्फिडेंटली बोलते रहना, उसकी आंखों में देखते रहना और बोलते रहना। ओके? थर्ड, एक सांस में सब कह देना। समझ गए ना? सब समझ गए। समझ गया राहुल, सब समझ गया ना? तुमने इतने अच्छे से समझाया तो आई एम श्योर मैं भी समझ गया, राहुल भी समझ गया होगा। यू गॉट इट राइट? या गुड। काश पिछली बार मैंने यही मेथड फॉलो किया होता तो प्राची मुझे कभी मना ही नहीं करती। कोई बात नहीं, इस बार जो समझाया है मैं वैसे ही प्रपोज करूंगा। मैंने कुछ गलत बोला? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं बोला। इनफैक्ट तुमने तो इतना अच्छा बोला, तुम्हारी हर बात में इतना कन्विक्शन था। तुम बात वहां कर रही थी, असर यहाँ हो रहा था। आई मीन तुम बोल उसको रही थी और समझ सब कुछ आ रहा था मुझे। एंड आई एम श्योर अगर मैं समझ गया हूँ तो राहुल तुम भी समझ गए हो ना? ओके ओके, ठीक है गाइस, तो आई थिंक वी नीड टू बिगिन आवर मिशन। यू जस्ट रिलैक्स एंड बी कूल। ओके, ऑल द बेस्ट। हम माया को लेकर आते हैं। ओके, गुड लक। चलो चलो चलो, आ जाओ। रणबीर चलो। अब ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, ठीक है? घबराना बिल्कुल मत। आप तक आई क्यों नहीं? फोन करती हूँ। तुम लोग ना गेस्ट के आसपास ही रहना, स्पेशली रणबीर। तुम माया के पापा और बड़े पापा है ना, उनके आसपास ही रहना, यहाँ वहाँ भटकना मत। प्राची नहीं, मैं क्यों रहूं बड़े पापा के सामने? वो एक काम कर लेंगे ना, वो मेरे कमरे में जाके वीडियो गेम वगैरह खेल लेंगे, टाइम पास करते रहेंगे। अरे वो इसलिए क्योंकि अगर तुम उनके आसपास रहोगे ना तो तुम पे शक नहीं होगा। जब माया भाग जाएगी तो कोई ये नहीं कहेगा ना कि तुम्हारा हाथ है, हम में से किसी का हाथ था उसमें। तुम पे कोई शक ही नहीं करेगा। बाद में तुम बोल भी सकते हो कि अरे मैं तो आप सबके साथ था, मैं कैसे कर सकता हूँ। समझे? हाँ प्राची बिल्कुल सही बोल रही है। शी इज राइट। ठीक है, चलो फिर चलें, लेट्स गो। आ रही हूँ, बस नेटवर्क शायद। हटिए हटिए, आप यहाँ से हटिए। हेलो, दरवाजा खोलिए प्लीज। अरे कोई है? हाँ सर, हाँ हम हैं सर। सर आप घबराइए मत, हम कुछ कर रहे हैं। अरे जल्दी बाहर निकालो, धुआं भर रहा है अंदर। सर आप पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए सर, हम कर रहे हैं सर। वो आ रहा है, भगवान से प्रार्थना करो कि मीटर रूम में आग ना लगी हो। अबे ये क्या बोल रहे हैं तू? प्लीज जल्दी दरवाजा खोलिए। अरे दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। सर थोड़ा टाइम दीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। थोड़ी देर और कितनी देर? जल्दी दरवाजा खोलिए प्लीज हमारी। रिलैक्स, वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, ट्राइंग। ओके? What do you mean they're trying? मैं रिलैक्स ही तो कर रही हूँ इतनी देर से। यहाँ लिफ्ट में धुआं बढ़ रहा है, कुछ हो गया तो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, राइट? आई प्रॉमिस यू। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं आपकी बात कर रही हूँ। धुएं की आदत है मुझे, किचन में धुआं होता है। होशियारपुर में हमारा घर था ना, उसके पास फैक्ट्री थी, बहुत धुआं होता था। धुएं की आदत पड़ चुकी है मुझे, आपको नहीं है। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। दरवाजा खोलो, कोई है? Just calm down. Just calm down, प्रज्ञा। Please calm down. मेरी तरफ देखो, look at me. इससे पहले भी हम कितनी बार अलग हुए ना, एक दूसरे से दूर गए, लेकिन हमारे रिश्ते ने कभी हमें अलग होने नहीं दी। और यही तो हमारे रिश्ते की खूबसूरती है ना, कि जब भी हम साथ हैं हमें कुछ नहीं हुआ है। कभी तुमने मुझे बचाया तो कभी मैंने तुम्हें बचाया।
और ये जो तुम धुएं पर लेक्चर दे रही हो ना, ये जाकर किसी और को सुनाना, मुझे नहीं। मुझे धुएं से कुछ नहीं होता, आदत हो जाती है। किसी को धुएं की आदत नहीं होती। धुआं हानिकारक होता है। जो सिगरेट पीता है ना, उसे भी धुएं का असर पड़ता है। लॉन्ग रन में धुआं उसे भी बीमार कर देता है। मैं जानता हूँ तुम ये सब इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हें मेरी परवाह है, तुम मेरी केयर कर रही हो ना। खुद से ज्यादा तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। खुद से पहले तुम मुझे बचाना चाहती हो, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है कि जितनी फिक्र तुम्हें मेरी हो रही है उतनी फिक्र मुझे तुम्हारी नहीं हो रही। मुझे उससे ज्यादा फिक्र हो रही है तुम्हारी। मैं तुम्हें धुएं पर प्रवचन नहीं देना चाहता। तुम प्लीज बोलना बंद करो, अंदर धुआं चला जाएगा। ठीक है? बोल कौन रहा है? मैं बोल नहीं रहा, तुम बुलवा रही हो मुझे। हम इससे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम से बाहर निकले हैं ना। ये कम आवर फिट, इससे भी निकल जाएंगे। लिफ्ट ही है ना। I'll do something, wait. अरे दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। क्या 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 हुआ? सांस अरे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। धुआं भर रहा है अंदर, जस्ट ओपन इट। सर थोड़ा टाइम दीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। अरे क्या थोड़ी देर और? इतनी घटिया लिफ्ट को खोल कर रखने की जरूरत क्या थी? खराब थी तो बंद कर देते ना। सर ऐसी प्रॉब्लम पहले कभी नहीं आई है सर, ये पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है का क्या मतलब है? आप लोग इंतजार कर रहे थे कि लिफ्ट खराब होगी उसके बाद बंद कर देंगे। मुझे बाहर होने तो केस कर दूंगा तुम सब पर। सर हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से सर। अरे क्या कोशिश कर रहे हैं तुम? प्रज्ञा, प्रज्ञा, ये प्रज्ञा प्लीज आंखें खोलो। प्रज्ञा, प्रज्ञा आंखें खोलो। देखो मैंने कहा था ना तुमसे, जब हम अब दोनों साथ में होते हैं तो हमें कुछ नहीं होता। कभी मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, कभी तुम मुझे बचा लेती हो। प्लीज ओपन योर आईज प्रज्ञा। देखो प्रज्ञा, इतने वक्त से तुम मुझसे दूर थी। तुम मुझे पता था कि तुम कहीं पर हो, लेकिन अभी अगर तुम्हें कुछ होगा तो मैं तुमने कहा था ना मुझसे कि तुम्हें रिया से मिलना है, मुझे भी हमारी बेटी से मिलना है। हमें एक दूसरे की बेटियों से मिलना है। मैं हमारी बेटियों से मिलना है। प्लीज ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? माँ का फोन भी नहीं आया। हेलो हेलो माँ। हेलो हेलो हेलो, देखो तुम जो कोई भी हो। हेलो माँ, कैन यू हियर मी? प्रज्ञा इस वक्त लिफ्ट में अटकी हुई है। वो तुमसे बात नहीं कर रही। सर अब कोई फायदा नहीं है सर, हम बाहर से कुछ नहीं कर सकते। अब अंदर से इन्हें ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये लोग मर जाएंगे सर। वो सांस नहीं ले पा रही है, धुआं बहुत है लिफ्ट के अंदर। कौन बोल रहा है? हेलो आप कहाँ हैं? कब से वेट कर रही हूँ मैं। आप हेलो माँ, आप सुन रही है? माँ आपको पता है सर को ना बिजनेसमैन ऑफ द ईयर ये अवार्ड एक बार नहीं कम से कम 6 बार मिला है। कूल ना? हेलो माँ, माँ कहाँ हैं आप? अच्छा सुनिए, जल्दी आइए। ओके, हम वेट कर रहे हैं। हेलो, अरे दरवाजा खोलो। प्रज्ञा, प्रज्ञा मेरी बात सुनो। प्रज्ञा, प्रज्ञा तुम मुझसे दूर नहीं चाहती। प्रज्ञा मेरी बात सुनो। तुम हमेशा ऐसा करती हो। तुम हमेशा मुझे छोड़कर चली जाती हो। इस बार मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। हेलो सर, मैं यहाँ का मैनेजर बोल रहा हूँ सर। सर हमने लिफ्ट को बाहर से बहुत खोलने की कोशिश की है सर, ये नहीं खुल रही है सर। सर अब आपको अंदर से ही कुछ करना पड़ेगा सर। सर आप लिफ्ट को बीच से पकड़ के खींचिए सर, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है सर। मतलब? सर जैसे कि आपने कहा कि अंदर धुआं बढ़ रहा है सर, दम घुटने से आपकी और मैडम की जान जा सकती है सर। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो, अब कोई रास्ता भी तो नहीं है। सर हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, प्लीज आप भी अंदर से थोड़ा कोशिश कीजिए सर, अच्छे से कोशिश कीजिए। हेलो सर, खुल जाएगा सर।
लेके चलना। अरे वो मैं माँ को फोन कर रही थी और प्राची तू एक जगह पे फोकस क्यों नहीं करती है? अरे मासी आ जाएंगे, माँ को लेके चल। अगर वो बड़े पापा और छोटे पापा के बीच राहुल फंस गया तो मुसीबत हो जानी है। भगवान माँ ठीक हो बस। माँ ठीक हो मतलब क्या हुआ? क्या बात हुई फोन पे? अरे कुछ नहीं, वो मैंने जब फोन किया ना। क्या कुछ नहीं, बात नहीं हुई है वो, बस आपसे पता क्या बात है? टेंशन है। आई थिंक वो माया और राहुल की टेंशन है। कोई नहीं, चल माया को लेके चलना है ना, चलते हैं। चल 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 चल, चल। माया, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए ना माँ। आइए ना पीजी। मुझसे एक वादा कर बेटा, शादी होने के बाद रणवीर की दादी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेगी और खास तौर से ना तेरी होने वाली सास से उनको बचा कर रखेगी। सास से? बताइए ना पीजी, क्या किया आपकी बहू ने आपके साथ? बहुत जुबान लड़ाती है पुत्र। आप ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप ना बस मुझे एक बार घर पे आने दीजिए, फिर उसके बाद सास से लेकर ससुर तक सबको संभाल। मेरे पुत्र नो मतलब मेरे पुत्र नो कुछ न कहना पुत्र, वो ना बहुत सीधा साधा भोला भाला इंसान है। तो आपका कहने का मतलब है कि मेरी सास बुरी है सर? हाँ। पर कोई नहीं, मैं ना आपको उनसे भी बचा लूंगी। ओए मुझको मेरी बहू से नहीं, मेरी सीधी साधी बहू को तेरी जैसी टेढ़ी लड़की से बचाना है। रुक जा, माया को तो पता है ना कि मैं इस शादी के खिलाफ हूँ, शादी तुड़वाना चाहती हूँ, तो मेरे साथ क्यों चलेगी, मेरी बात क्यों मानेगी? इनफैक्ट मुझ पे तो शक करेगी। फिकर नॉट, मैं हूँ ना, मैं उसे किसी बहाने से बाहर लेके जाती हूँ, ठीक है? नहीं 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 नहीं, तो मेरी बहन है, ये भी तो जानती है, वो तुझ पे भी तो शक करेगी। हाँ तू सही सही बोल रही है। क्या करे? आइडिया। आई लव यू। क्या नाम राहुल है तो मतलब शाहरुख खान कहीं भी बन जाएगा, किसी को भी प्रपोज कर देगा? अरे उसे लगा माया है। हाँ हाँ, मुझे यही लगा कि वो माया है। एक तुम दोनों एक दूसरे की प्लीज साइड लेना बंद करोगे? आई एम फीलिंग जेलस। तो अपने ऊपर ना ठंडा पानी छिड़को। तो कहाँ लाऊं ठंडा पानी? कहाँ है ठंडा पानी? है तेरे पास है ठंडा पानी? भाई उसने इरिटेशन में बोला है, इसको इतनी सीरियस लेने की क्या जरूरत है? तो मेरे को नहीं पता क्या सीरियसली लेना है क्या नहीं लेना, ठीक है? डोंट टीच तुम मी। दोनों लड़ना बंद करो, मैं कुछ बोलूं? तुम ही तो बोल रही हो तब से। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग बोलो, लड़ो, मैं जा रही हूँ, तुम जाओ। अच्छा सॉरी 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 यार, आई वाज किडिंग, मजाक कर रहा था। मजाक था पर पानी बिल्कुल नहीं था। तो तुम मुझे एक और मौका दो ना, एक तो अच्छा फनी जोक सुनाऊंगा तुम्हें। रणवीर, सॉरी। अच्छा सुनो, अब मैं माया को इस रूम में नहीं ला सकती। अरे बट मैंने थोड़ी ना मजाक करा है यार, कोई मैं सॉरी बोल देता हूँ। ये लो बट यार मेरे साथ ये मजाक मत करो यार। अरे तुम दोनों ने ठान लिया क्या कि मुझे बात करनी नहीं देनी है? देखो मैं कुछ बोल रही हूँ ना, माया मुझसे नफरत करती है, she hates me, she'll never believe me। अगर मैं उससे कहूँगी कि माया चलो तुम्हें कोई बुला रहा है तो थोड़ी ना मानेगी। फिर करेंगे क्या? तो बोलो, मैं बोलो, तुम ही बोलो, मैं जा रही हूँ। अच्छा सॉरी, मुंह पे हाथ रख। तू बोल रहा है, बोलने देना उसको। इसीलिए माया को अब तुम लेके आओगे। क्या? नहीं मैं माया को नहीं बुलाऊंगा। मैं क्यों बुलाऊं माया को? नहीं मैंने तुम्हारे सामने ना ऐसे चुप करके बैठा रहूं। मेरी बात सुनो। क्या सुनूं तुम्हारी बात? मैं कैसे सुनूं? मुझे क्यों भेज रहे हो उसके पास? क्योंकि माया तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगी। हेलो, तुम्हें क्या हो गया? मुझे इससे जलन हो रही है यार। अब माया इससे प्यार करती है तो वो मेरे साथ क्यों भागेगी और फिर मैं यहाँ पाजी बन के क्यों खड़ा हूँ? ये क्या कर रही है? माया ना उससे प्यार नहीं करी सच्चा वाला, तो शादी इसलिए करी है ताकि उसके घर वाले खुश रहे बस। अब तुम जाओ, उसे बुला लो। हाँ मैं बुला लूंगा, तुम मेरे साथ आओ जरा 2 मिनट। तू बैठ। तुमने मुझे आंख मारी। हाँ तो क्या? आंख तो तब मारते हैं ना जब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे झूठ में शामिल हूँ। कौन सा झूठ? तुम बोलती हो माया उससे प्यार करती है, कभी तुम बोलती हो माया मुझसे प्यार करती है, तुम एक जगह टिक क्यों नहीं रही? ये भगवान ने ये दिया है ना तुम्हें, इस्तेमाल क्यों नहीं करते थोड़ा सा? किस लिए दिया? क्या पहनने के लिए? करता तो हूँ इस्तेमाल, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ अगर माया उससे प्यार करती है तो मुझसे शादी क्यों करेगी? मैंने इसलिए ऐसे बोला क्योंकि राहुल माया से प्यार करता था। राहुल ने माया को क्यों छोड़ा? क्योंकि राहुल को माया के पापा से डर था। तो माया बेचारी शी वाज डेवास्टेटेड इमोशनली, वो दुखी हो गई थी बेचारी। उसे सहारा चाहिए था जो तुमसे उसने लेने की कोशिश की थी।
इस वक्त तुम्हें मॉरल्स और एथिक्स याद आए, सच और झूठ की। गर्ल्स और एथिक्स की बात नहीं है, बात यह है कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। तुम्हारे से तो बड़ा अच्छा कर रही है ना माया तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे घर आएगी, तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें ऐसी नचाएगी अपनी उंगलियों तो उसकी बड़ी पापा सर पे बैठे रहेंगे, वो सब अच्छा कर रही है, वो ठीक कर रही है। नहीं सही नहीं, तुम सही बोल रहे हो, आई एम सॉरी। चुप राइट हो क्या, इतनी लेट क्यों चलते हो? तुम इतनी प्यार से जलाओगी ना तो मैं ऐसे चल जाऊँ। मैं आपको लेके और हाँ, उससे ये बताने की जरूरत नहीं कौन किससे प्यार करता है, कौन किससे, नो डिटेल्स। Yo, come on, my dude, मैं चाहता हूँ माया को लेके आता हूँ। क्या हुआ? फोन है फोन। हाँ फोन है, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स है। इतना महंगा फोन टाइम पास करने के लिए खरीदा है? नहीं, इसमें फोटो भी खींच सकते हो, देखो आप। अरे इसलिए फोन करो ना, उसको फोन करके बुला लो, जाने की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स। नर्स, उनका पल्स चेक करो। जी। लगता है धुआं ज्यादा चले गया इन लोगों के अंदर, इसलिए दोनों बेहोश हो गए। इनका तो पल्स रेट ओके है। इनका ओके नहीं है,